हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम आर्मी अग्निवीर परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस और विज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग विज्ञान और जीके जीएस के इन सभी क्वेश्चनों के बारे में जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताना है कि लोहे पर जो जंग लगता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है द्रव्यमान, अवशोषण, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो लोहे को जंग लगना यानी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। ऑप्शन है शिव, चांद, सूर्य या दुर्गा। तो छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप या बायोस्कोप। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप यंत्र जो है यह प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है गुवाहाटी, चेन्नई, पुणे या श्रीनगर। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यह आपका चेन्नई में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बताना है जो रॉकेट है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा या वेग। तो जो रॉकेट है यह आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट दिया गया है कि वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, केल्विन या ESU। तो वैद्युत आवेश का SI मात्रक आपका कूलाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। बताना है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। ऑप्शन है विटामिन A1, विटामिन E, विटामिन K या विटामिन D। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन K से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट यानी तंतु यह आपका टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। यानी अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। ऑप्शन है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह या ए बी रक्त समूह। तो सर्वदाता की बात की जाए तो वह है आपका ओ रक्त समूह। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ रक्त समूह। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 जनवरी, 6 जनवरी, 11 मार्च या 15 नवंबर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार का लेंस दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताना है मायोपिया दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो मायोपिया रोग को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू करने का श्रेय अकबर को जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या रोपड़। तो विशाल स्नानागार ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर या बहलोल लोदी। तो गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर या साइक्रोमीटर। तो वायु दाब मापने का यंत्र आपका बैरोमीटर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? बताना है कि राज्यपाल को उसके पद से है कौन हटा सकता है। ऑप्शन है राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी या अनुच्छेद 39 सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है दाब, जड़त्व, भ्रष्ट या संवेग। तो जो गति का दूसरा नियम है यह आपका संवेग पर आधारित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1783, 1764, 1793 या 1563। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ है यह आपका 1764 को हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1764। अगला दिया गया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 13 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759 या 27 जून 1757। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? बताना है समवर्ती सूची को कहाँ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए या कनाडा। तो भारतीय संविधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन है आवेश का, ऊर्जा का, शक्ति का या विभवांतर का। तो किलोवाट घंटा यह आपका ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, कोलकाता या बेंगलुरु। तो गेटवे ऑफ इंडिया यह आपका मुंबई में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यकृत, आंत, पित्ताशय या कार्निया। यकृत, आंत और पित्ताशय क्या है? पाचन तंत्र के भाग हैं, लेकिन जो कार्निया है यह पाचन तंत्र का भाग नहीं है, यह आपका आंख का भाग। किसका भाग है? आंख का भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि चाल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकेंड,
मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। ऑप्शन है रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो जामा मस्जिद बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है गति की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। तो गति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, विष्णुवर्धन, पुलिकेशन या महेंद्र वर्मन। तो हर्षवर्धन को नरसिंह वर्मन ने हराया था, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। जो बेरी है यह आपका विटामिन बी की कमी से होता है और इसी को पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरी। नेक्स्ट दिया गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। तो अंकोर वाट यह आपका कंबोडिया में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। अगला दिया गया है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या उड़ीसा। जो लोनार झील है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।